प्रेज द लॉर्ड। रोबोट की कलीसिया में आपका स्वागत है। और आज की मंडे की डिसाइपलशिप प्रेयर मीटिंग में प्रभु के नाम से मैं आपको अभिवादन करती हूँ। और सचमुच ये ये जो प्रार्थनाएं होती है, जो हमें परमेश्वर के हृदय को समझने के लिए, स्वर्ग के उद्देश्य को समझने के लिए, हमारे जीवन का उद्देश्य समझने के लिए हम ये चेलों की सभा होती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हर दिन प्रतिदिन हमसे बातें करता है, वचनों के द्वारा बात करता है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये सारी बातें पवित्र शास्त्र से हमें पता चलती है ना। हमारा ये गाइड है पवित्र शास्त्र, हमारा वो हमारा जैसे मैनुअल है कि हमें कैसे जीना है इस दुनिया में। जब हम जी रहे हैं तो हमें कैसे जीना है, ये हमें बाइबल हमें ये बताती है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उससे भी कई पहले, जब जब से ये वचन लिखा गया है या जब से बाइबल हम लोगों के पास पहुंचा है, तब से लेकर आज तक तो इस बाइबल में कई सारे किरदारों के विषय में लिखा गया है। और वो किरदार हमें हमें सिखाते हैं कि हमारी हमारी जिंदगी की जो अवस्था होती है, हर हालातों में हमें कैसे डील करना है। वो हमारे सीनियर्स है और वो हमें बताते हैं कि कैसे जो गलतियां उनसे हुई है तो हम उनकी गलतियों से भी सीखते हैं, या उनके विश्वास के उस कदम से हम सीखते हैं, उनके उस व्यवहार से हम सीखते हैं। हर एक चीज जो बाइबल में लिखी गई है हर एक व्यक्ति के विषय में, ये हमें एक सीख देने के लिए उन्हें एक रोल मॉडल के जैसा हमारे लिए वो दिए गए हैं। तो आज जब हम चेलों के विषय में जब हम सीख रहे हैं, तो हम आज मनन करने वाले हैं। पतरस के जीवन से हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। तो आज का जैसे विषय हम लेने जा रहे हैं कि एक मछुआरे से एक प्रेरित तक का जर्नी हम देखेंगे कि एक साधारण व्यक्ति, एक सिंपल सी लाइफस्टाइल रखने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति के पास में कुछ ऐसे एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई या अच्छा औहदा या ऐसा कुछ भी नहीं था, एक साधारण सा व्यक्ति, वो आपके जैसे और मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई, जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आए, उसका जीवन बदल गया, उसकी सोचें बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया, उसका लोगों की ओर देखने का नजरिया बदल गया। और परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति प्रेरित करके वो खड़ा हो गया। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जैसे एक साधारण सा व्यक्ति, जब उस पर बुलाहट आती है, उस बुलाहट में चलने के लिए एक प्रोसेस है, एक बड़ी जर्नी है। ऐसे जैसे कई बार हमारे ऊपर, कई बार प्रभु के दासों की ओर से या परमेश्वर के वचन की ओर से हमारे पास प्रोफेसी आती है, भविष्यवाणी के शब्द आते हैं, और जब हम उस शब्द को होल्ड ऑन करते हैं, जब हम उसे ले लेते हैं, मानो हमें लगता है कि हो जाएगा, ये हो गया है। हम विश्वास करते हैं ना कि यस आमीन, मैंने इसे रिसीव करा और ये मेरे लिए होने जा रहा है। लेकिन ये रातों रात नहीं होता। कुछ चीजें रातों रात हो भी जाती है, लेकिन कुछ स्वभाव, कुछ बुलाहट, ये दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में गहरे रिश्ते के साथ बदलती है ना। पतरस के जीवन में भी हम देखते हैं कि पतरस एक साधारण लाइफस्टाइल का व्यक्ति, जो पेशे से मछुआरा था और अपने पत्नी और अपने सास और अपने भाई के साथ में रहा करता था। एक सिंपल लाइफस्टाइल उसका था। वो जैसे जैसे हम काम पर जाते हैं, वैसे वो उसका प्रोफेशन था मच्छी पकड़ने का, मछुआरा था वो। और जैसे वो एक सिंपल एक लाइफस्टाइल, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा होता है, वैसे वो कफरनहूम में अपने भाई के साथ में वो मछलियां पकड़ने वाला, उसके पास एक बोट थी और उस बोट्स के द्वारा वो मछली का वो बिजनेस किया करता था। एक दिन उसके जिंदगी का एक दिन ऐसा था, मतलब साधारण दिन था। हर समय हर दिन वो जैसे जाया करता होगा, शाम के समय में, जो भी समय में वो जाया करता होगा,
वो दिन भी वो बड़ा साधारण सा दिन था। कभी पतरस ने ऐसा सोचा नहीं होगा, शिमोन ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि आज मेरी मुलाकात किसी किसी व्यक्ति से होने जा रही है, आज मेरी जिंदगी बदलने जा रही है, आज मेरे ऊपर एक बुलाहट आने वाली है। ऐसा उसने कुछ सोचा नहीं था। एक साधारण सा व्यक्ति उस दिन भी, उस रात में वो अपने अंद्रियास और अपने भाई अंद्रियास के साथ में, अपनी बोट के साथ में निकला। और बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसमें लिखा है वचन 18 से 21 तक का वर्णन लिखा हुआ है कि यहाँ पर मेरे बाइबल में लिखा है, प्रथम चेलों का बुलाया जाना। ये पहला एनकाउंटर किसी व्यक्ति के साथ में यीशु मसीह का होने जा रहा है, जो अपनी सेवा को शुरू कर रहे हैं। यीशु मसीह जब अपनी सेवा को शुरू कर रहे हैं तो वो एक साधारण शिमोन उसके भाई अंद्रियास को मिल रहे हैं। और जैसा यीशु मसीह उनके जिंदगी में आए, जैसा यीशु मसीह ने उनसे मुलाकात करी, बाइबल का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 19 वचन, बड़ा ही फेमस वचन है, वेल नोन वचन है। हम हमेशा इस वचन को पढ़ते हैं और सुनते भी है। तो ये वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 19 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। देखो, एक प्रोफेसी आई है, यीशु मसीह के मुंह से एक प्रोफेसी आई है शिमोन के लिए, अंद्रियास के लिए। और वचन कहता है, उससे आगे वाला वचन लिखा हुआ है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मतलब उन्होंने उस प्रोफेसी को एक्सेप्ट कर लिया, उस शब्द को एक्सेप्ट कर लिया, उस बुलाहट को एक्सेप्ट कर लिया। ये पहला व्यक्ति है शिमोन और अंद्रियास, जिनको यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं है, स्वर्ग राज के लिए भी कुछ पता नहीं है, यीशु मसीह कौन है उन्हें नहीं पता, और पता भी है तो उन्हें ये पता है कि ये तो यूसुफ जो कारपेंटर है उसका बेटा है ना। इसके अलावा उनको कुछ भी चीज पता नहीं थी। जब भी कभी हमारी जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है, हमारा साधारण लाइफस्टाइल, हमारे साधारण जो हमारी दिनचर्या है, उसमें एक दिन, एक पल ऐसा आता है कि खुदा एंटर करता है और सारी चीजें बदल जाती है। मैं आपसे दुआ करती हूँ, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, उस मुलाकात को मांगे कि खुदा तू मेरे लाइफ में ऐसा एनकाउंटर कर ताकि मेरा साधारण जीवन असाधारण बन जाए। जो मैं पहले था अब मैं वो ना रहूं, जो मैं पहले किया करता था अब यीशु के आने के बाद मैं वो ना बनूं। जो मेरा पहला स्वभाव था अब यीशु के आने के बाद मेरा स्वभाव बदल गया। जो मेरी पहले लोगों के प्रति जो सोचें थी, अब मेरी सोचें यीशु के सोचों में बदल गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, मेरे पीछे चले आओ। और वचन कहता है, वो तुरंत जो कर रहे थे, वो जाले उनके जो जाले थे, मतलब जो एसेट है, जो उनका पैसा कमाने का, उनका घर चलाने का, उनका जो भी वो एसेट था, उसे उन्होंने छोड़ दिया। वचन कहता है तुरंत। उन्होंने ये सोचा नहीं, अरे बाप रे मैं इसके पीछे चलूंगा, मेरी बीवी शाम को मुझे पूछेगी, अरे खाने के लिए क्या लाया, मछली लाई कि नहीं, अब हम क्या खाएंगे, तुम पागल हो गए हो क्या, कोई व्यक्ति मिल गया उसके पीछे हो लिए, तुमने सोचा नहीं क्या कुछ भी। बुलाहट बड़ी अजीब होती है। बुलाहट में एक नशा है। जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, तो जिन पर बुलाहट होती है लोग खींचे चले आते हैं। लोग जहां पर है, जैसे भी अवस्था में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतरस जो शिमोन है वो भी बदला नहीं है, लेकिन उसका एक विश्वास का कदम, उसका एक वो कदम, उसका एक कदम उसके जिंदगी को बदल दिया, उसके जिंदगी के रेवलेशन को बदल दिया, उसके जीवन जीने के प्रकाशन को बदल दिया। ऐसा ही जब हमारे साथ होता है, जब यीशु
मसीह की बातें, जब वचन हमसे डील करता है, जब वचन हमें काटता है, गुदा गुदा अलग करता है, वचन प्रभावशाली होता है। जब हम वचन पढ़ते हैं और उसे ले लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, हमारे जिंदगी का प्रकाशन बदल जाता है, हमारी सोचें बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। पर शिमोन के लिए साधारण बात नहीं थी, ये शादीशुदा इंसान था, इसके ऊपर जिम्मेदारी थी घर की। लेकिन ये शिमोन ये दिखा रहा है कि मिनिस्ट्री और परिवार वो दोनों एक साथ चल सकते हैं। जैसे ये शिमोन पतरस और अंद्रियास, ये लोग पहले चेले थे। यीशु मसीह ने जब उन्हें बुलाया तब वो अपने परिवार के साथ यीशु के पीछे हो लिए। जब बाइबल हमें बताती है कि जैसे आगे आगे हम चलते हैं कि लूका रचित सुसमाचार और उसका मैं वर्स को मत्ती में ही, मत्ती का अध्याय 8वां अध्याय और 14 और 15 यहाँ पर लिखा गया कि जैसे वो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था, उसने अपने घर में भी यीशु मसीह को इनवाइट किया। और वचन कहता है कि पतरस की सास थी और वो बीमार थी, और जैसे यीशु मसीह उसके घर में आए, यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो चंगी हो गई और वो सेवा करने लग गई। जब एक व्यक्ति अपने घराने के साथ में जब सेवा करता है, जब एक व्यक्ति यीशु के पीछे हो लेता है, वो अपने घराने समेत उसके पीछे हो लेता है। पतरस की जिंदगी से हम देखते हैं कि उसके सास के साथ में उसके अच्छे संबंध थे, इसलिए वो अपनी सास के लिए दुआ करने के लिए यीशु मसीह को ले गया। एक अच्छा चेला होने के नाते ये दिखाता है कि वो अपना पारिवारिक जीवन भी उसने बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। उसके अपने पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने सास के साथ में अच्छे संबंध थे। इसलिए वो बीमार थी तो उसे लगा कि मुझे यीशु को अपने घर ले जाना चाहिए ताकि यीशु दुआ करे। जैसे मैं देखता हूं, मैं आंखों से देख रहा हूं कि लोग चंगे हो रहे हैं, यदि लोग चंगे हो रहे तो मेरी सास भी चंगी हो जाएगी। वो विश्वास के साथ में यीशु को अपने घर ले गया। जब हम जर्नी में देखते हैं, शिमोन की जर्नी को हम जब देखते हैं, उसके लिए आसान नहीं था। उसमें बहुत गुस्सा था, बहुत बार बहुत जोशीला था शिमोन, और उसे लगता था क्योंकि मैं पहला चेला हूं, मैं सीनियर हूं सब में, मैं 12 चेलों में मैं सीनियर हूं। मेरा भाई और मैं, हम लोग फर्स्ट बैच के लोग हैं, हम फर्स्ट बाइबल कॉलेज के हम पास आउट वाले लोग हैं। हम पहले उसके बाद सब आए, वो थोमा सब पीछे से आए हुए, लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने पहली बुलाहट हमारे पास आई है, तो हम सीनियर है। इसलिए पतरस को हमेशा लगता था मैं यीशु के साथ में चलूं। वो हर चीज में, यीशु मसीह की सेवकाई में, 3.5 साल की सेवकाई में वो हर चीज का विटनेस बना। हर जगह पे जहां पर चंगाइयां हो रही है, 5000 लोगों को खाना बांटना है, या फिर गन्नेसरत की झील के किनारे भी, वो हर चीज का विटनेस था और चाहता था कि यीशु के साथ साथ चले, यीशु के जैसा बनने की कोशिश करे। वो जब यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और 2-2 करके जाओ, तब भी शिमोन को भेजा गया था और सारे चेले साथ में जा रहे हैं। शिमोन को हमेशा से लगता था मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर रहूंगा, मैं सीनियर हूं, मैं आगे हूं, सब मेरे पीछे, यीशु मसीह मुझे ही लेकर आगे चलेगा। और ये बात सच थी, ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि जैसा यीशु मसीह, जैसा हमने वचन को भी पढ़ा कि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 18 वचन में, 19 वचन में कहता है मेरे पीछे हो ले। यदि उस दिन शिमोन उसके पीछे, यीशु के पीछे ना चलता, तो फिर हम जब प्रेरितों के काम में देखते हैं, पतरस उठकर खड़ा हो गया और 3000 लोगों के हृदय छीने गए पवित्र आत्मा के द्वारा। एक साधारण व्यक्ति जब पवित्र
कई बार कोशिशें की उसने, वो इतना जोशीला था कि उसे लगता था कि मैं बेहतर कर सकता हूं। जब नाव में चेले हैं, बहुत सारे लोग हैं, चेले नाव में बैठे हुए हैं, लेकिन उसे चाहता था मेरा यीशु मसीह अगर पानी में चल रहा है, मैं भी चलने की कोशिश करूं। वो चाहता था कि वो अपने स्वामी के जैसा बने, उसके स्वभाव में चले, उसकी हरकतों को देखे, वह कैसे चंगा करता है, कैसे बातें करता है, कैसे वो मिनिस्ट्री कर रहा है, वो हर एक चीज पतरस अपनाना चाहता था। और फिर कोशिश कर रहा है, कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती है। उसने भी बहुत कोशिशें की, वो कोशिशें जब बाकी चेले रेस्ट में है, रिलैक्स है, लेकिन पतरस कुछ और करना चाह रहा था। पतरस में वो हिम्मत थी कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, मैं वो शाबाशी लेना चाहता हूं, मेरे स्वामी की शाबाशी, कि मेरे स्वामी को मैं अच्छा बेहतर करके दिखाऊं, मैं अच्छा करके दिखाऊं। और ये सब में वो हमेशा से पतरस ने ये कोशिश करी कि यीशु मसीह को ये दिखाए कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। ये प्रेम था शिमोन का, ये प्रेम था। ये प्रेम कैसे आया? जिस पहले दिन से जब उसने यीशु मसीह के पीछे हो लिया, वो उसके साथ हर समय संगति में था। जब हम संगति में होते हैं, परमेश्वर के संगति में होते हैं, हम जिसके संगति में होते हैं, हम बदलते चले जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के संगति में रुक रहे हैं, प्रभु के जनों के संगति में रह रहे हैं, पवित्र आत्मा की संगति में रह रहे हैं, आपके पासवानों के संगति में आप रह रहे हो, तो जैसे चलते 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 उनकी बुलाहट आपकी बुलाहट हो जाती है। जैसे यीशु मसीह की बुलाहट पतरस की बुलाहट हो गई, वैसे ही आज के दिनों में जैसे परमेश्वर ने जिस कलीसिया में आपको रखा है, वहां के पासवान की जो बुलाहट है वो आपकी बुलाहट हो जाती है। कब? जब आप उनके साथ संगति करते हैं, जब आप देखते हैं कि कौन सी ग्रेस में चलते हैं हमारे पास्टर, कौन से अनॉइंटिंग में चलते हैं हमारे पास्टर, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी उनके जैसा बनेंगे। यदि हमारे पासवान को यदि पवित्र आत्मा कुछ दिखा रहा है, कुछ बता रहा है, हम भी आदर करते हैं, हम उनकी बातों को सीखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जब जैसे पहली बुलाहट, जब पतरस की पहली बुलाहट थी, उसको पता था, पतरस बहुत एक्सपीरियंस पर्सन था, मछली पकड़ने वाला एकदम एक्सपीरियंस पर्सन था। और अगर वो चाहता तो एक किसी कारपेंटर की बात को वो नजरअंदाज कर सकता था, है ना। आपको क्या पता है, आप कौन है? आपके पिताजी तो कारपेंटर है, मैंने सुना है आप उनके साथ में काम करते हो, है ना। आपको क्या पता है, आप मेरे को बोल रहे हो कि यहाँ जाला डाल, वहां जाला। प्रभु मैंने रात भर कोशिश की, पतरस कहता है मैंने रात भर कोशिश की। लूका उसका 5वां अध्याय और 5 वचन कहता है मैंने रात भर कोशिश की है, लेकिन फिर भी तेरे कहने से। ये बड़ी अमेजिंग बात है। कहता है कि मैंने मेरी अपने तरीके से मैंने सारी कोशिश कर ली प्रभु, लेकिन यदि तू कहता है, तू कह रहा है, इसलिए तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। वचन मिला, पढ़िएगा। शिमोन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, यस तो भी तेरे कहने से जाल डाला। यस परमेश्वर का वचन कहता है तेरे कहने से। देखो कई बार मिनिस्ट्री में लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने टैलेंट के, अपने अनुभव के, अपने हर एक चीजों के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और कई बार पास्टर आपको कुछ काम को करने के लिए बोलते हैं, कई बार कहते हैं कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो हमारी सोचे और हमारे एक्सपीरियंसेस अलाउ नहीं करते। हम कहते हैं कि पास्टर को अभी समझ नहीं है, इनको अभी पता नहीं है, हमें पता है ये बात नहीं होगी। कई बार परमेश्वर, कई बार पवित्र आत्मा हमें अनयूजुअल चीजें करने को कहता है और देखता है क्या हम आज्ञाकारी है। यदि हम आज्ञाकारी है तो हम उस बात की वजह से हम आशीषों को पाते हैं। जैसे पतरस की जिंदगी में उसने कहा कि प्रभु मैंने तो रात भर कोशिश कर ली है और मैं जानता हूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है अगर मैंने रात भर मछली पकड़
कोशिश की, अब नहीं होगा, अब सवेरा हो गया है, अभी कोई मछली नहीं आ सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कई सालों से मछली पकड़ रहा हूं। आप क्या बात कर रहे हो? आपको कैसे पता होगा? आपने कभी मछली पकड़ी है? आपको पता है कभी नाव भी चलाई है आपने? आपको पता है क्या कि ये आप जो मुझे ज्ञान बता रहे हो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं मेरे कामों में मैं एक्सपर्ट हूं। यदि पतरस ऐसे कहता, शिमोन ऐसे कहता, तो वो कभी भी उस ब्लेसिंग को नहीं पाने पाता। आज्ञाकारिता हमारे लिए आशीषों को खोलती है। हमें पता नहीं चलता कि आगे एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन, एक छोटी सी चेतावनी, एक छोटी सी आज्ञा हमारे लिए बड़े द्वारों को खोलने वाली है। लेकिन हम हमारी बुद्धि से, हमारी सोचों से, हमारे अनुभव पर जब हम चलते हैं, हम वो आशीषों को खो देते हैं। पतरस ने कहा, शिमोन कहता है, तो भी, इसका मतलब है चाहे मेरी सोचे कुछ भी कहे, चाहे मेरा एक्सपीरियंस मुझे कुछ भी कह रहा है, लेकिन तो भी यदि आप कहते हो, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और वचन कहता है कि वो जाल फट गया, वो मछलियों से लदा हुआ फट गया। और शिमोन, केवल एक शिमोन नहीं, एक शिमोन का डिसीजन, उसके साथ अंद्रियास और यूसुफ, जेम्स और याकूब, वो सब लोग ब्लेस्ड हो गए। एक आज्ञाकारी पना, एक ओबीडियंस का एक एक्ट, वो केवल हमारे नहीं, वो सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होता है जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। पतरस की जिंदगी को हम जब देखते हैं, आगे आगे जब हम देखते हैं कि वो कई बार जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आए, तो उसने वो तुरंत वो तलवार निकाल के तुरंत उसने वो सूबेदार का कान काट दिया, क्योंकि उसको आदत थी। उसे वो चाहता था कि मेरे यीशु को मत ले जाओ, मेरे यीशु को कहां ले जाएंगे, नहीं, तुम ऐसा कर नहीं सकते। वो हमेशा उसके पीछे पीछे, यीशु मसीह के पीछे प्रेम करता था, लेकिन शरीर से प्रेम करता था, आत्मा से जन्मा नहीं था। इस वजह से वो शारीरिक बातों को देखता था कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आ गए, इसलिए उसने शरीर में काम किया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा से हमें सोचना चाहिए। पतरस की तब तक मुलाकात वो उस परमेश्वर के स्वर्गीय उद्देश्य से हुई नहीं थी। तब तक उसे क्या लग रहा था कि ये गुरु है, ये स्वामी है, जो कह रहा है मैं वैसा करूंगा। अच्छा, मछली का जाना है, किनारे जाना है, मछली के मुंह से सिक्का निकालना है, ओके मैंने कर दिया, ओके अभी क्या करना है, नेक्स्ट, ऐसे सारे असाइनमेंट को पतरस ने पूरा, वो लेवल पूरा करते करते चला गया। बाइबल में कई 12 चेले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वर्णन पतरस के विषय में किया गया है। जब वो कहता है कि यीशु मसीह जब उसे पूछते हैं कि लोग मुझे क्या बोलते हैं, लोग, वो इन्फॉर्मर भी था, पता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे हम उस वचन को। वो यीशु मसीह को इंफॉर्मेशन भी देता था, प्रभु जी लोग आपके विषय में ये कह रहे हैं, प्रभु जी ऐसा हो रहा है, प्रभु वहां पर वैसा हो रहा है। हाँ, वो इंफॉर्मेशन लेकर आया करता था। पढ़िएगा वचन, मत्ती उसका 16 अध्याय 17 वचन 18 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, उससे पहले शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, उससे पहले पर यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो बोलते हैं कोई बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना बोलता है, कोई भविष्यवक्ता कह रहा है। तो यीशु मसीह, देखो मैं हमेशा आपको बताती हूँ ना, ये परमेश्वर बहुत पर्सनल है। कह रहा है लोग क्या बोलते हैं जाने दो, तुझे क्या लग रहा है शिमोन, तू क्या देखता है, तू मुझे क्या सोचता है, तू मेरे बारे में क्या सोचता है। यीशु मसीह को कितना मतलब ये कितनी आस है और कितना अपेक्षा से पूछ रहा है यीशु मसीह कि क्या तूने स्वर्ग की उस बात को समझा, क्या तूने वो स्वर्ग के उद्देश्य को समझा।
तो वो कहता है कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि यस, हे शमौन, हे योना शिमोन, के पुत्र, धन्य तू धन्य है, यस, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, हाँ, परंतु मेरे पिता के स्वर्ग में जो है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु मसीह कह रहे हैं, आज तूने समझा है कि तू मेरे साथ जो चल रहा है, इतने दिनों से तू मेरे साथ चल रहा है, लेकिन तुझे स्वर्ग का उद्देश्य समझ में नहीं आया। लेकिन आज जब मेरे पिता ने तुझ पर ये बुलाहट रखी है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ, तब जाकर तू अब ये समझा है कि तेरे ऊपर एक बड़ी बुलाहट है, एक स्वर्ग की बुलाहट है, और तेरे लिए लोग वेट कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह पतरस को तैयार कर रहे थे, एक बड़ी बुलाहट के लिए तैयार कर रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, तब पवित्र आत्मा आएगा, तब तो मेरे कामों को आगे ले जाएगा। वहां पर बहुत सारे चेले थे, लेकिन शिमोन के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने विशेष ध्यान दिया है। जब कब्र में भी यीशु मसीह कब्र में चले गए, उससे पहले शिमोन को बोला, परमेश्वर ने बोला कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। इस वचन में जब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 19 वचन कहता है कि तुझ पर, तू शिमोन, तू पतरस है, और मैं तुझ पे अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। ये एक भविष्यवाणी यीशु मसीह कह रहे हैं कि पतरस, आज तू साधारण है, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तू असाधारण काम करने लगेगा। जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तो तू मेरा गवाह ठहरेगा। जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, जो मैं आज कर रहा हूं, तू भी मेरे जैसा ही, वैसा ही, या मुझसे बढ़कर तू वो काम को करेगा। पतरस का एक ओबीडियंस का कदम उसके लिए एक बड़ी बुलाहट को खोल दिया। यहां पर यीशु मसीह उसे स्वयं कह रहे हैं कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। उसके आगे वचन कहता है कि अरे अरे शिमोन पतरस, वो बोलता है, प्रभु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तुरंत यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान, तुझे मैं डांटता हूं। इसका मतलब है, जिसके ऊपर बड़ी बुलाहट होती है, उसे शत्रु पकड़ना चाहता है, उसे भी शत्रु थामना चाहता है, लेकिन प्रार्थना की वजह से, इंटरसेशन की वजह से यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे लिए दुआ करी है कि शत्रु तुझ पर हावी ना होने पाए। यीशु मसीह खुद पतरस के लिए दुआ कर रहे, मध्यस्थी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसकी बुलाहट बड़ी थी। यीशु मसीह उसकी बड़ी बुलाहट को देख रहे हैं, मेरे मरने के बाद ये खड़ा हो जाएगा। ये बड़ी बुलाहट को, जिसे आज पता नहीं है, शिमोन को आज पता नहीं है, पतरस को पता नहीं है कि मैं बदलता चला जा रहा हूं और मैं आगे जाके क्या करने जा रहा हूं। आपके और मेरे लिए भी ये सेम नियम है। आज हमें पता नहीं है हमारे साथ क्या होने जा रहा है, लेकिन हमारी बड़ी बुलाहट है। हम आने वाले दिन में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बड़ी बुलाहट के साथ परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। आज लोग हमें साधारण समझते हैं, लेकिन आने वाले दिन में जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, हम गवाही के साथ खड़े हो जाएंगे। हम लोग हमें देखेंगे और लोग हमारी बुलाहट को जानेंगे, और परमेश्वर हमारी बुलाहट को सिद्ध करेगा। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। यीशु मसीह जब जाने पर था, पतरस ने कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ओ यीशु मसीह कह रहे हैं, शत्रु, उन्होंने तुरंत उसे बोला, हे शैतान, मैं तुझे डांटता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना के खिलाफ वो उसके मुंह से उसने वो शब्द को निकाले हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि शैतान तुझे लेने पर है, शैतान तुझे इस्तेमाल करने पर है, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूं कि तुझे वो हाथ ना लगाए, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होने पाए। जिस पर बुलाहट होती है, उस पर शत्रु हमला तो करता है, लेकिन वचन कहता है अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे, और तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारी कोई विपत्ति नहीं होगी। आप देखोगे विपत्ति को आता हुआ, लेकिन वो 7 मार्गों से भाग जाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं, उसके पास मौका था। यीशु के साथ
जो ये 3.5 साल खड़ा हुआ, हर जगह पे साथ साथ था, हर समय साथ साथ था, लेकिन क्रूस पर जाने के समय में वो पीछे रह गया। वो पीछे रह गया इस दुनिया की डर से, दुनिया के अधिकार से, दुनिया की चकाचौंध से और त्रास से और सताव से डर गया। यीशु मसीह उसे कहते हैं तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। क्यों? उसे सिखाने के लिए कि आने वाले दिन में तुझे इससे भी बड़ा सताव है। तू अगर आज नहीं तैयार हुआ तो तू आगे कौन से सताव के लिए तैयार हो जाएगा। ये यीशु मसीह उसे सिखाने के लिए बात को कहे कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और सच में उसके जिंदगी में वो बात हो गई। बड़ा ही उसने जब यीशु मसीह को उस मौत के जगह पर देखा, उसको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मेरे स्वामी के साथ, जिसके साथ हम इतने साल, 3.5 साल बहुत होते हैं, एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे संगति करने के बाद वो व्यक्ति अगर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, स्वर्ग राज की बातें कर रहा है और लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों को छुटकारे दे रहा है, और ऐसा व्यक्ति वो क्रूस पर एक निर्बलता के समान, एक कोकरे के समान, वो उस क्रूस पर एक हताश और निर्बल, एकदम कमजोर व्यक्ति के समान वो क्रूस पर है। ये देखकर सारे चेले दुख से भर गए। पतरस के दिल में भी बहुत दुख था, मेरी वजह से मैंने उसका इनकार कर दिया। उसने कहा था और मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं। पतरस गिल्ट से भर गया कि मैं कैसे कर सकता हूं। बाइबल में वचन कहता है जब यीशु मसीह की मौत हो गई और जब वो तीसरे दिन जब पुनरुत्थान का समय आया, यीशु मसीह ने, स्वर्गदूतों ने उसको याद किया। कहते हैं मरियम मगदलिनी को एक मैसेज दिया कि जाओ और कहो शिमोन को, पतरस को और चेलों को कहो यीशु मसीह जिंदा हो गया। स्पेशली उसका नाम लेकर बोला गया है कि पतरस को बोलो, शिमोन को बोलो, अभी गिल्ट मत कर, अरे यीशु मसीह जिंदा हो गया है, परिस्थिति चेंज हो गई है, अभी दुख का समय नहीं है, अभी सेलिब्रेट करने का समय है। तूने जो किया उसके लिए तूने पश्चाताप किया, तुझे माफी मिल गई है, अभी तू पश्चाताप मत कर, अभी रो मत, यीशु मसीह जिंदा हो गया है। ये मैसेज शिमोन के लिए उसके नाम से मैसेज दिया गया कि चेलों को और शिमोन को जाकर बताओ यीशु मसीह जिंदा हो गए। इतना प्रेम परमेश्वर पतरस से करता था, जितना प्रेम पतरस कर रहा था उतना ही प्रेम यीशु मसीह भी उससे करते थे। और इसलिए उसकी सारी गलतियों के बावजूद, उसके सारे वो निग्लिजेंसी के बावजूद, उसके हर स्वभाव के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे मौका दिया। वापस से जब वो पुनरुत्थान होने का समय आया तब यीशु मसीह ने उससे वापस से उससे मुलाकात करी। वचन कहते हैं, आप पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, और इसमें यीशु मसीह ने दोबारा से शिमोन को, पतरस को फिर से मिलकर, यीशु मसीह ने 3 बार जैसे उसने इनकार किया वैसे उसे उसके मुंह से बुलवा कर लिया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। पतरस तीसरी बार कहता है प्रभु तू जानता है। तो कहता है फिर एक बार ये वचन आया है यूहन्ना का 21 और उसका 19 वचन पढ़ेंगे हम। बातों से संकेत किया यस कि पतरस की कैसी मृत्यु हुई। यस पतरस की मृत्यु से कैसी परमेश्वर की महिमा करेगा। तब उसने उससे कहा मेरे पीछे हो। फिर एक बार यीशु मसीह फिर एक बार उसे बुलाहट दे रहा है। वो पहली बुलाहट जब उसे पता भी नहीं था कि उसके लिए परमेश्वर
क्या करने जा रहा है। वो पहली बुलाहट उसे उसके परमेश्वर के राज्य में आने की थी, प्रभु का एक चेला बनने की थी, उसके पीछे चलने की थी, उसके पीछे सेवक बनने की, सेवा करने की थी वो पहली बुलाहट। लेकिन उस बुलाहट को उसने शरीर में सोचा, हर चीज को उसने नाप तोल के देखा, उसने लोगों को देखा, दूसरे चेलों को देखा, हमेशा लोगों के साथ कंपेयर किया कि प्रभु तेरे बाजू में कौन बैठेगा, दाहिनी ओर कौन बैठेगा, तेरा सबसे बड़ा चेला कौन है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं, मैं पहले आया हूं, क्या मेरा नंबर लगेगा प्रभु। और हर बार उसने कंपटीशन किया, हर बार कंपेयर किया, हर चेलों के साथ, यूहन्ना के साथ कंपेयर किया, प्रभु ये तो तेरे छाती पे सोता है, तो सॉरी वो छाती के करीब सोया करता था। और इसलिए पतरस को एक जलस, एक ईर्ष्या थी कि ये मेरे आगे ना चला जाए, ये मुझसे छीन ना ले जाए, ये परमेश्वर के अभिषेक को, उस ब्लेसिंग को ये छीन के ना ले जाए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरा प्यारा है, मैं देखूंगा उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या उचित है, मैं देखूंगा। कलीसिया में कई बार ऐसा होता है, हम एक दूसरे की बुलाहट को टटोलते हैं और उसके पीछे लगते हुए हमें ईर्ष्या हो जाती है, हमें बुरा लगता है, अरे ये पास्टर के पीछे पीछे जा रहा है, ये हमेशा उनके पीछे पीछे रहता है, ये हमेशा उनके साथ साथ रहता है, अरे ये ऐसा क्यों करता है, ये तो ऐसे चापलूसी के जैसा क्यों करता है, क्यों बार बार पीछे लगता है। पतरस भी ऐसा ही था, पतरस को ऐसा लगता था कि अरे मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे को ही देखो, मैं ही साथ में चलूंगा, मैं ही यहाँ जाऊंगा, मैं ही वो करूंगा, मैं ही यीशु मसीह के लिए जो भी करना है मैं करूंगा। ऐसा था उसका स्वभाव। जब यीशु मसीह पैर धोने के लिए उन्होंने आखिरी में, तो कहता है प्रभु मेरे मत धो, बोलता है नहीं, पर यीशु मसीह ने बोला अवश्य, तो कहता है मुझे पूरा धो ले, मुझे पूरा धो ले, अगर तू ये करना चाह रहा है तो मुझे पूरा धोकर मुझे साफ कर। ऐसा स्वभाव का पतरस था। लेकिन जब इस स्थान पर जब यीशु मसीह आखिरी के वो पुनरुत्थानित होने पर थे और उन्होंने पतरस से मुलाकात करी और अब दोबारा से वही शब्द को कहा, मेरे पीछे हो ले। और इस बार जब पश्चाताप करके, रियल लाइफ में पश्चाताप करके पतरस यीशु के पीछे हो लिया। यहाँ पर वचन कहता है, ये भी वो आगे होने के बाद भी एक वचन है, मैं वचन को पढ़ रही थी, ये यहाँ पर यीशु मसीह, आपको पता है ये दोबारा से उसके पास क्यों आए। ये वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 3 वचन हम पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, चेलों को कह रहा है, मतलब अभी खत्म हो गया, मिनिस्ट्री खत्म हो गई, यीशु मसीह चले गए हैं, वो अभी नहीं आने वाले हैं, अभी पुनरुत्थानित होकर यीशु मसीह अभी चले गए हैं। तो अभी जो हमारा 3.5 साल का जो प्रोग्राम था, जो ट्रेनिंग था, हमारा ट्रेनिंग खत्म हो गया है, अभी हम वापस बैक टू नॉर्मल, हमारा बाइबल कॉलेज खत्म हो गया है और मैं सबसे सीनियर हूं, तो मैं सबके लिए एक डिसीजन लेता हूं। और शिमोन यहाँ पर एक सब चेलों के लिए एक डिसीजन ले रहा है। देखो क्या डिसीजन है। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। एक व्यक्ति, मन फिराया हुआ व्यक्ति, पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चला हुआ व्यक्ति, हर मिरेकल को विटनेस करने वाला व्यक्ति, लाजर को मरे हुए 4 दिन के लाजर को जिंदा हुआ देखने वाला व्यक्ति, अद्भुत कामों को इसने देखा है इसके बाइबल कॉलेज में। और अभी जब टीचर नहीं है तो अभी कह रहा है हमारा बाइबल कॉलेज खत्म हो गया है, अब मैं वापस, अभी क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, हमें बताने वाला कोई नहीं है, अब मैं वापस जा रहा हूं मछली पकड़ने के लिए। तो सारे जूनियर्स भी कह रहे हैं हम भी आते हैं, तू जा रहा है तो हम रुक के क्या करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह को पतरस को दोबारा एनकाउंटर करना पड़ा। एक व्यक्ति की बुलाहट, उसके पीछे कई सारे लोगों की बुलाहट रुकी हुई है। अगर एक व्यक्ति अगर अपने
यीशु मसीह की सेवकाई जितने चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, वो सब शिमोन के पीछे चले, जबकि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने जालों को छुड़वा दिया था। वो पुरानी जिंदगी छूट गई थी पतरस की, वो लाइफस्टाइल छूट गई थी। लेकिन जो गैप आ गया, जब बोलते ना कि जब चरवाहा अगर नहीं है तो भेड़े तितर बितर हो जाती है। इसलिए यीशु मसीह उसे कह रहा है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। जो तेरे पीछे है, जो तेरे साथ खड़े हुए हैं, जो चेले तेरे साथ में है, तेरी बुलाहट में तेरे साथ में चलने वाले हैं, यदि तू मेरे रास्तों से ना चले, यदि तू मेरी आवाज को सुनकर ना चले, मेरी शिक्षा के पीछे पीछे ना चले, तो सारे तेरे पीछे गलत रास्तों को चले जाएंगे। इसलिए शिमोन को परमेश्वर फिर एक बार एनकाउंटर करके कह रहा है, मेरे पीछे हो ले, ये कहने के लिए कि जो रास्ता तूने छोड़ दिया था, जो रास्ता तुझसे छूट गया था, वो तुझसे कायम का छूटा हुआ है। अब तो दोबारा से उस जिंदगी में नहीं जा सकता, अब तो दोबारा से वो काम नहीं कर सकता है। तेरे ऊपर बुलाहट है, तुझे अब आगे जाना चाहिए, नो टर्निंग बैक। यदि तू पीछे मुड़ जाए तो तेरे पीछे सभी लोग मुड़ जाएंगे और सभी लोग नाश की ओर चले जाएंगे। जिस बुलाहट में तुमको परमेश्वर ने खड़ा किया है, उसकी बुलाहट के आगे आगे चलना जरूरी है। यीशु को आगे आगे लेकर चलना जरूरी है, अपने पास को आगे आगे लेकर चलना जरूरी है। जो अगुवे आपको दिए हैं, उन अगुवों की आज्ञाकारिता में चलना जरूरी है। यदि आप अपने दिमाग से चले, अपनी सोचों से चले, अपने अनुभव से चले, तो शायद रास्ता भटक सकते हैं। जरूरी है कि हमारे आगे जो चल रहा है उसके पीछे पीछे चले। यदि आपके पास बात अगर परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे चल रहे हैं, तो भेड़ों का आपका भी वो काम है कि आप भी उनके आवाज को सुनकर आगे चले। यीशु मसीह कह रहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। चेलों का काम है स्वामी की आवाज को सुनना और स्वामी की बुलाहट में चलना। जब शिमोन यहां पर वो देखता है कि वो कहता है, यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। दोबारा से सेम बुलाहट उसके ऊपर वापस से आ गई। नीति वचन उसका 24 अध्याय और 16 वचन कहता है, धर्मी अगर 7 बार भी गिरा तो फिर उठ खड़ा हो जाएगा। जिस पर बुलाहट है, जो धर्मी है, जिसे परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य से चुना है, शायद वो गिर सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, बाइबल कहती है 7 बार। वो कई बार गिरे तो भी परमेश्वर अपने चुने हुओं को उठाकर खड़ा करेगा। जैसे पतरस को उसने उठाकर खड़ा कर दिया। तमाम गलतियों के बावजूद, तमाम डिसोबीडिएंट के बावजूद, तमाम ईर्ष्या के समय के बावजूद भी, उसके स्वभाव के बावजूद भी खुदा ने उस पर जो बुलाहट रखी थी उसे सिद्ध किया। फिर जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 14 वचन जब हम पढ़ते हैं कि पतरस पवित्र आत्मा के द्वारा उठ खड़ा हुआ। यही वो पतरस है जो कह रहा है मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। वही पतरस बुलाहट पाने के बाद 50 दिन वेट कर रहा है। उसके साथ में 120 लोग भी वेट कर रहे हैं और एक पतरस खड़ा हो गया। उसकी वजह से वो पवित्र आत्मा का वो पोर्टल बन गया। हम पवित्र आत्मा के पोर्टल है, हम पर विशेष बुलाहट है। हमें बुलाया गया है किस लिए? परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए। आप कोई भी साधारण नहीं हो। ये जर्नी साधारण लगती है, ये लग रहा है कि हम बहुत सिंपल लाइफ को जी रहे हैं, ये बहुत स्मूथली हमारी गाड़ी जा रही है। आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि मेरी जिंदगी के अभी कितने दिन बाकी है। मैं सोच रही थी इस बात को कि मैंने मेरी लाइफ को आधे मेरी जिंदगी के लाइफ मैंने काट दिए हैं। अब मेरे पास, मुझे पता नहीं 10 साल 20 साल कितने दिन है, 1 दिन 15 दिन, महीने, साल कितने दिन है मालूम नहीं। परमेश्वर के राज्य
राज्य के लिए क्या किया? समय थोड़ा है, थोड़ा समय है, फिर दोबारा से मछली पकड़ने के लिए ना जाइएगा। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने जो शब्द देकर आपको बुलाया है, उस शब्द को लेकर आगे बढ़े, अपनी बुलाहट में आगे बढ़े और अपने अपने वो पास्ट एक्सपीरियंस को साइड में करके पवित्र आत्मा पर डिपेंड हो जाए कि वो हमें क्या दिखाने चाह रहा है। एक बेहतर जिंदगी, एक स्पिरिट फील्ड लाइफ, एक कृपावरदान का जीवन, एक उद्धार का जीवन परमेश्वर कई लोगों को आपके द्वारा ब्लेस करना चाह रहा है। यदि एक पतरस अपनी बुलाहट में खड़ा नहीं होता तो आज हम पवित्र आत्मा की बातें कैसे कर पाते? एक पतरस की वजह से 3000 लोग उस दिन उद्धार में पाए। अगर ये पतरस मछली पकड़ने चला गया होता दोबारा तो वो 3000 लोग नाश हो जाते। आज हम भी वैसे ही है, जहां पर खुदा ने हमें रखा है वहां पर हमारे लिए भी एक बुलाहट रखी हुई है। कुछ लोग वेट कर रहे हैं, क्या पता कि कौन से जगह में, कौन से शहर में, कौन से गांव में, कौन से गली में कोई हमारा वेट कर रहा है कि कब हम खड़े हो जाएं, कब हम भेजे जाए, कब हम पहुंचाए जाए और हम यीशु को उनको दे दें। किसी ना किसी का उद्धार आपकी मेरी जिंदगी पर डिपेंड है। यदि हम वहां तक नहीं पहुंचे तो खुदा पूछेगा। हमने हमारी दौड़ को कंप्लीट करना है। पतरस कहता है मैंने मेरी दौड़ को कंप्लीट किया, है ना। वो हमारी दौड़ को, जो खुदा ने हम पर बुलाहट रखी है, वो हमारे लाइफ टाइम तक, जब तक सांस है, उसे पूरी करनी चाहिए। एक मछुआरा, एक साधारण सी लाइफ को रखने वाला, जीने वाला व्यक्ति जब प्रेरित बनकर खड़ा हो गया, कई कलीसिया खड़ी हो गई, कई लोग उद्धार में आ गए, कई लोग बपतिस्मे पाए। ये जर्नी साधारण नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उस पर वो बुलाहट रखी थी। परमेश्वर का वो वायदा उसने पूरा किया। मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। सच में जब अंतुकिया में पहली कलीसिया खड़ी हो गई, वो वायदा पूरा हो गया। पतरस के द्वारा कई अधिक लोग वो आशीषित हो गए। सबसे पहली कलीसिया पतरस के साथ में खड़ी हुई। परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। आपके भी जीवन में परमेश्वर उसके वायदे को पूरा करेगा। क्या आप आज्ञाकारिता में चलते हो? क्या आप ओबीडिएंट हो उस कॉल के प्रति? जिस कॉल को देकर, वो शब्द के प्रति क्या आप ओबीडिएंट हो? परमेश्वर के वचन के प्रति आप ओबीडिएंट हो? पवित्र आत्मा की संगति के प्रति आप ओबीडिएंट हो? आपके पास्टर के प्रति क्या आप ओबीडिएंट हो? आपकी कलीसिया के प्रति क्या आप ओबीडिएंट हो? आपके परिवार के प्रति, आपके निजी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति क्या आप ओबीडिएंट हो? यदि आप परमेश्वर की आवाज को आज सुन रहे हो और यदि आप भी पतरस के समान आपने अगर इनकार किया है परमेश्वर का, या आपने उसकी बुलाहट को नहीं समझा है, या आपके जीवन में कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसे स्वभाव है कि जिसकी वजह से आप वो देख नहीं पा रहे, उस ग्लोरी को देख नहीं पा रहे, उस बुलाहट को देख नहीं पा रहे, तो आज परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप कीजिएगा। खुदा कहता है मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, और यदि तू मुझसे प्रेम करता है मेरे पीछे हो ले। आज ये समय है उसके पीछे हो लेने का, सरेंडर करने का, अपने आप को नए सिरे से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करने का। यदि आप आज परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने आप को सरेंडर करते हैं, आपका जीवन असाधारण होने जा रहा है। वो साधारण जीवन लेकर खुदा असाधारण बनाने जा रहा है। जैसे पतरस को एक मछुआरे से उसे प्रेरित बना दिया, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी खुदा कुछ अद्भुत करने जा रहा है। आपकी वजह से कई तो लोग ब्लेस होने जा रहे हैं। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में
सौंप दे, एक अच्छा चेला बनकर, परमेश्वर का चेला बनकर, आपके दास और दासी, आपके जो लोग हैं, जो कलीसिया है, प्रभु का स्वर्ग राज बढ़ाने के लिए जो खुदा ने आपको जहां रखा है वहां पर ओबीडिएंट बने रहे। और सच में परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर वचन कहता है कि यदि आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे यदि आप लीन हुए, नम्र हुए, तो परमेश्वर नियुक्त समय में आपको ऊंचा करेगा, आप ऊंचा हो जाएंगे। लेकिन आज अगर आप अपने आप को नम्र नहीं करते हैं तो आने वाले सीजन में आप कैसे उठने पाओगे? ये सीजन है, ये जर्नी है नम्र होने का, सरेंडर होने का, ओबीडिएंट होने का, है ना, प्रभु के दास के प्रति, स्वर्ग राज के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति उत्सुक होने का, है ना। जब आप अपने आप को यीशु के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में जब सौंपते हैं, जब आप यीशु की ओर देखते हैं, आपका परमेश्वर के साथ का रिश्ता वो सही हो जाता है। और उसके साथ जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता सही हो गया तो आपका लोगों के साथ भी रिश्ता सही हो जाता है ना। हमारे रिश्ते लोगों के साथ अच्छे नहीं होते, हम खुदावन के साथ रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन लोगों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के साथ में, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे रिश्ते, हमारी गवाही अच्छी नहीं है। ये जरूरी है कि जब हम खुदा के साथ हमारे रिश्ते को सही कर लेते हैं, वही गवाही लोगों के साथ में भी होती है। यही क्रूस का निशान है। जब अगर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और अधीनता में रहे, ओबीडिएंट रहे, तो परमेश्वर हमें लोगों के साथ भी हमारे रिश्ते को वो सही कर देगा। पतरस की जिंदगी से हम सीखते हैं, एक अच्छा आज्ञाकारी चेला जब वो यीशु मसीह के साथ था, वो बहुत परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति में था। जब आप संगति में होते हैं, प्रभु के जनों की संगति, पवित्र आत्मा की संगति, वचन में बैठकर उसके उपस्थिति में बैठने वाली संगति में आप होते हो, आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहुंचाए जाते। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सभी बहुत ब्लेस हो। आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं राजा। इस रात्रि के समय में प्रभु जी हम बहुत ब्लेस हुए प्रभु जी, कैसे आपने शिमोन को पतरस के रूप में ढला दिया प्रभु जी। कैसे एक शिमोन, एक साधारण व्यक्ति, एक मछुआरा जो सिंपल लाइफस्टाइल जीता था, उसकी प्रभु एक बुलाहट देकर आपके साथ संगति होने के बाद, आपकी शिक्षा को पाने के बाद, आपके वचनों के ऊपर चलने के बाद उसका जीवन बदल गया। वो पतरस बन गया, वो पतरस जो कलीसिया का फाउंडर बना, यीशु मसीह की कलीसिया का फाउंडर बना। ओ प्रभु, अन्य कलीसिया का वो फाउंडेशन बना। खुदा बाप, हमें भी ऐसे ही इस्तेमाल कर प्रभु जी। खुदा हमें भी तेरे राज्य में इस्तेमाल कर प्रभु। आज्ञाकारी होने के लिए हमें इस्तेमाल कर, हमें तैयार कर प्रभु। हमारी बुलाहट में हमें खड़ा कर राजा, ताकि प्रभु तुझे महिमा दे सके। हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे हर हालातों से, हमारे सुख और दुख से, हर परिस्थिति में प्रभु हम तेरे साथ चल सके और तुझे महिमा दे सके प्रभु जी। जैसे पतरस प्रभु आपके साथ साथ चला, आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही प्रभु हम भी प्रभु आपको समर्पित होते हैं राजा। और प्रभु होने दे प्रभु कि आपका स्वभाव हम में आ जाए, आपकी बुलाहट हम पर आ जाए, आपका अभिषेक हम पर खुल जाए प्रभु, स्वर्ग का उद्देश्य हम पर खुल जाए प्रभु जी, ताकि हम आपकी सेवा कर सके प्रभु जी। खुदा आज आपने हमारी मुलाकात करी है, धन्यवाद प्रभु। सुंदर वचन देकर प्रभु आपने हमसे बातें करी है, धन्यवाद प्रभु जी। सुनने वाले हर एक को प्रभु आप अनुग्रह देना कि वो अपने स्वर्ग के उद्देश्य में ढलने पाए प्रभु। खुदा आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद राजा। खुदा आपने मुझे इस्तेमाल किया, धन्यवाद प्रभु जी। खुदा मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ प्रभु, और सारा मान, महिमा, आदर, जलाल आप ही को देती हूँ प्रभु जी। यीशु के जिंदा और पुनरुत्थानित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी बुलाहट में खड़े हो जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके।
गॉड ब्लेस यू ऑल।